जीवन की सारी व्यवस्था विरोध के आधार पर खड़ी हुई है। विरोध के बिना जीवन टिक ही नहीं सकता है। जीवन में प्रेम भी है, घृणा भी है। प्रेम को छोड़ दें तो घृणा टिक ही नहीं सकती है। यानी कि प्रेम और घृणा दोनों साथ साथ चलते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन हम जीवन को अपना लेते हैं और मृत्यु को दरकिनार कर देते हैं। मृत्यु को हम बुरा भला कहते हैं और जीवन के लिए खुशियाँ मनाते हैं। जन्म पर हम खुशियाँ मनाते हैं, मृत्यु पर हम दुखी होते हैं। लेकिन जीवन में दोनों बातें उपयोगी है। जीवन के लिए दोनों ज़रूरी है। जीवन भी ज़रूरी है और मृत्यु भी उतना ही उपयोगी है। मृत्यु के बिना जीवन टिक ही नहीं सकता है। मृत्यु संतुलन पैदा करती है। जीवन में हम एक को चुनेंगे और विरोध को हम छोड़ देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जीवन विरोध से बना है। जीवन की सारी व्यवस्था विरोध पर खड़ी है। कभी किसी मकान का दरवाज़ा आप देखें, दरवाजे में कारीगर ने विरोधी ईंटें लगा दी है। एक तरफ से ईंटें गई हैं और दूसरी तरफ से ईंटें आई हैं और दोनों ईंटों में विरोध है। दोनों के विरोध के ऊपर सारा भवन खड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि ईंटें एक ही दिशा में लगा सकते थे, लेकिन फिर भवन जो है वो खड़ा कभी नहीं हो सकता था। भवन गिर जाएगा। दो विरोध के आधार पर क्या होता है, एक बल पैदा होता है। इसलिए जीवन सभी विरोधों के आधार पर खड़ा हुआ है। स्त्री और पुरुष एक तरह का विरोध है। ऋण और धन एक तरह का विरोध है। दोनों में एक तरह का विरोध है। निगेटिव और पॉजिटिव पोल्स एक तरह का विरोध है। अगर हम जिंदगी को खोजते जाएंगे तो सब तरफ विरोध मिलेंगे और विरोध के आधार पर जीवन का भवन खड़ा होता हुआ मिलेगा। और ऐसा ही है। जिंदगी निरंतर विरोध पर निर्भर है, लेकिन हम विरोध को कभी स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम कहते हैं जन्म तो हमें स्वीकार है, लेकिन मृत्यु हमें स्वीकार नहीं है। यह बड़े पागलपन की बात है। जिंदगी जन्म और मृत्यु के विरोध के आधार पर खड़ी हुई है। जिंदगी जन्म और मृत्यु के विरोध पर ही निर्भर है। हम कहते हैं जन्म तो बहुत सुखद है, मृत्यु बहुत दुखद है। जन्म स्वीकार करते हैं, मृत्यु हम नहीं चाहते, तो पागलपन की बातें कर रहे हैं। जिस दिन हम जन्म और मृत्यु दोनों को एक साथ स्वीकार कर पाएंगे, उस दिन जिंदगी का रस कुछ और ही हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ये वास्तविकता देखें तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। आती हुई श्वास भी उतना ही जरूरी है जितना जाती हुई श्वास। एक दूसरे के बिना जीवन असंभव है। तो ये रहा इस पुस्तक का कुछ अंश जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाया। आशा है पसंद आया होगा। आगे का अंश अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें।